नमस्ते आप सभी को। आज हमारे साथ कुछ तेजस्वी बच्चे आए हैं जिनका अभी अभी रिसेंट में प्लेसमेंट हुआ है। उन दोनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। थैंक यू। आपको भी थैंक यू। आप बताएंगे क्या जो आपका प्लेसमेंट प्रोसेस था उसको कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, उसमें कौन कौन से राउंड से आपका मिलना हुआ? या फर्स्ट ये था कि उसमें पर्सनल टेस्ट थी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे। इसमें पूछा गया था कि हाउ यू हैंडल द सिचुएशन, ऐसा ही बेस्ड थे सेल्स एंड मार्केटिंग के। तो उसमें वो जो क्राइटेरिया था हमारे वीडियो रोल के लिए वो 70 एबो था। 70%? हाँ, जो बच्चे 70 एबो उसके मार्क आए थे पर्सनैलिटी टेस्ट। हाँ, तो उसके लिए वो एलिजिबल थे HR राउंड के लिए। 4 मिनट की Personal विंडो है अपने interview। पास। आप बताइए। तो पहले कैसा पहले तो पर्सनैलिटी टेस्ट वाले से इसने बताया, उसके बाद था GD था। तो GD में टॉपिक था कि कैन इंडिया गो कैशलेस, तो इंडिया कैशलेस जा सकती है या नहीं। अच्छा। तो वो टॉपिक था हमारा। तो उस पर से थोड़ा सा डिस्कशन के बाद तो ये सिलेक्ट हुआ, मैं सिलेक्ट हुआ और 2-3 जन सिलेक्ट हुए। PIP राउंड के लिए हम फाइनल्स हुए और उसके बाद हमारा पर्सनल इंटरव्यू एक 10-15 मिनट तक चला एक मैच। तो उसमें से क्वेश्चन आए थे कि 4 मिनट क्या क्या करोगे आप आगे जाके उधर मतलब कि बस तो इंट्रोडक्शन था अपना। उसके बाद उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे, मेरे को जो क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने बोला था कि इस टेबल में से कोई भी एक चीज़ सेल करके दिखाओ। तो मैंने उनको लैपटॉप सेल करके दिखाया। मतलब आपको वहीं पर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पिच करना है? हाँ, प्रोडक्ट पिच करके सेल करना था, वो मैंने करके दिखाया उसको। फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ये था कि तुम एक इवेंट होस्ट कर रहे हो और उसमें तुम 3 लोग हो कंपनी से। तो उसमें से एक तो आपका कलीग जो है वो उधर से चला गया, तो आपका वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है, आपके साथ एक ही कलीग से। तो उसको वो भी डिमोटिवेट हो गया, तो वो भी आपकी बात नहीं माना। तो इस सिचुएशन में तुम आपके लिए कैसे हैंडल करोगे, पूरा इवेंट कैसे होस्ट करोगे, ये था सर। तो मैंने उनको बताया कि कैसे करूँगा। तो मैम एक्चुअली इम्प्रेस हो गई थी। और मैं पूछ रहा था इससे पहले भी आप लोगों ने काम किया कि आपका फर्स्ट मतलब क्या एक्सपीरियंस होगा? फर्स्ट एक्सपीरियंस ही होगा मेरा तो, क्योंकि जब पास्ट एक्सपीरियंस तो मैंने इंटर्नशिप में ही ले लिया था। तो इंटर्नशिप को तो इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए तो फुल टाइम एक्सपीरियंस तो यही रहेगा अभी। मेरा ये था, मेरा वर्क एक्सपीरियंस था कि मैंने इंडियन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में काम किया था। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने 7 मेंबर जो लोग थे मेरे अंडर काम करते थे उसको हैंडल किया था। तो उसी बात से मैम को लगा कि एज अ लीडरशिप क्वालिटीज़ मैंने उनको बताया कि एज अ लीडरशिप क्वालिटी मेरे में क्या है। तो आपने जो कंपनी का नाम बताया, क्या बताया आप लोगों ने? K12। ओके। जो कंपनी जब आप मतलब इंटरव्यू देने जाते होंगे कंपनी को अच्छे से रीड कर लेते होंगे कंपनी करती क्या है, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या? आते हैं, बट इन्होंने जैसे ऐसा भी नहीं पूछा। इंडक्शन में क्या करते हैं कि वो पूरा इंट्रोडक्शन दे देते हैं पहली बार को। तो उसका कंपनी का ज़्यादा स्टडी करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत तो है। लेकिन क्या करना कि पहले कंपनी देखो क्या करती है, कि क्या क्या चीज़ें हैं उनके पास, क्या सर्विस प्रोवाइडर है, क्या प्रोडक्ट बेस है, क्या चीज़ है। तो उतना तो एक बेसिक नॉलेज तो चाहिए ही कि उसको अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आगे जाके आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे वो तो बात अलग है। लेकिन नमस्ते आप सभी को। आज हमारे साथ 2 स्पेशल गेस्ट आए हैं, तोसेत और निखिल कोहली। इन दोनों का देश की जानी मानी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है। आप दोनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपको भी। जो निखिल भाई कोहली हैं, इनका टाटा कैपिटल, जो टाटा खुद में एक ब्रांड है, वहाँ पर इन्हें अपना करियर शुरुआत कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इनका स्टार्टअप इंटीरियर माई रूम जो फर्नीचर सेक्टर में काम कर रहा है, जहाँ ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं, आप वहाँ काम कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपका प्लेसमेंट हुआ, आपको कैसा लग रहा है? प्लेसमेंट हुआ, अच्छा लग रहा है। और अभी बहुत टाइम से प्रेशर था, अभी थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस हुआ है बैक साइड में। ओके। तो मतलब आपने इससे पहले भी काम किया कि जो आपका पहला हो रहा है? नहीं, मतलब किया हुआ है मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में मैंने किया हुआ है, फिर उसके बाद अभी स्टार्ट करना। ओके। निखिल भाई कोहली, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? अच्छा सा लग रहा है, तेज बोल। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। तो जो राउंड्स वगैरह होते हैं मतलब प्लेसमेंट के, वो आपको कैसा अनुभव रहा? आपको कुछ बताइए ना, कई लोगों को हेल्प मिलेगी कि मैंने 2 कंपनीज के लिए अप्लाई किया था, एक था जोमेटो और ICICI में किया था, उसमें मेरा हुआ नहीं।
थर्ड था टाटा, उसमें मेरा हो गया। तो जो टाटा का जो प्रोसेस था वो जिसमें मेरा हुआ वो बहुत ही मतलब सिंपल था। पहले शॉर्ट लिस्टिंग किया वो लोगों ने, बाद में टेस्ट था, एप्टीट्यूड टेस्ट था, उसके बाद में सीधा वो उन्होंने किया लिया। जो जोमेटो था, जोमेटो का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। 2 GD राउंड थे। एक तो पहले जो शॉर्ट लिस्टिंग का राउंड था वहाँ पे वीडियो बनाना था, जो लास्ट राउंड था वो PI का था, जो PI में मेरा क्लियर हुआ नहीं। तो बहुत ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा सोच के जाओगे, बहुत ज़्यादा पहले से अपना मन बना के जाओगे, तो मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि आपका प्लेसमेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम रहती है। जो मतलब ऑन टाइम, हाँ, ऑन द स्पॉट जो आपके मन में है वो आपको बोलना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से। जो कुछ ग्रुप डिस्कशन में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है क्या? तो उसमें आप बता सकते हैं टॉपिक किस टाइप के मिले? टॉपिक जो होते हैं, टॉपिक ऐसे कोई ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता, कुछ भी दे सकते हैं आपको, जो उनके मन में आ जाए ऑन द स्पॉट वो आपको टॉपिक दे सकते हैं। बोलना इतने टफ नहीं रहते टॉपिक, मतलब जैसे वो देखना क्या चाहता है, डेली लाइफ रूटीन के अपने जैसे टॉपिक होते हैं, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, या फिर वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस ये हो गया। वैसे मतलब ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो अपने को पता रहता है, उनके बारे में नॉलेज रहता है जैसे। तो जैसे कि आपका प्लेसमेंट हुआ, मतलब जो कंपनीज है आप उनसे कुछ उम्मीद करते हैं कि मतलब वहाँ पर सेल्स ना हो, या फिर सेल्स में हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करें? एक्चुअली मेरा जो जॉब रोल है वो उसका सेल्स का नहीं है, मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग का नहीं है। ओके। वो मेरा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। तो मेरा जो वर्किंग है वो डायरेक्टर के साथ, मतलब उसका सारा जैसे प्रेजेंटेशंस हो गया, उसके कॉल्स वगैरह का पूरा मीटिंग का सेटअप, पूरा वर्क डेली लाइफ रूटीन का उसका मेरे को पूरा सेटअप करके देना है। तो मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग का नहीं है। ओके। तो ये वाला जॉब है। और आपका? मेरा अभी तक 3 रोल थे जब मैं सेलेक्ट हुआ, बट अभी तक कोई रोल मुझे असाइन नहीं किया गया। अच्छा। बट 2 लोकेशन भी है, लोकेशन भी मुझे कोई असाइन नहीं की गई है। पैन इंडिया कहीं पर भी हो सकता है, मुंबई के मुझे चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके। जैसे कि आप लोग यंग हैं, आप लोग ऐसे कोई लोकेशन के लिए पर्टिकुलर रहते हैं कि ऑल इंडिया ओपन रहता है आपका? पैन इंडिया आपको कहीं भी फेक होती है, आप वहाँ चले जाएंगे कि आप? वो डिपेंड करता है ना, पैकेज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। अगर पैकेज कम है तो फिर होम टाउन में ज़्यादा बेटर है, अगर ज़्यादा है तो फिर कहीं पे भी पैन इंडिया में कहीं पे भी। और अगर लास्ट में आप कुछ बताना चाहते हो प्लीज़ बताइए। बताने की बात ऐसे कि जो किसी बंदे ने मेंशन किया कि GD का राउंड होता है, ये होता है, वो होता है। तो होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, दूसरे बच्चों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं ना, जो कि मैंने भैया जो दिख गया उसको डोमिनेट करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं। डोमिनेट नहीं करना चाहिए आपको। जो बच्चों को मैनेज करता आपको आना चाहिए। जो डिस्कशन है, अगर डिस्कशन आउट ऑफ टॉपिक, मतलब टॉपिक से भटक रहा है तो उसको ऑन टॉपिक लेके आओ। कोई बोलना चाहता है उसको ये करो, इनकरेज करो ग्रुप के सामने कि इसको बोलने का चांस दिया जाए। इससे आपकी मैनेजमेंट स्किल्स दिखनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स दिखनी चाहिए। इतना ही आप कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, कंक्लूड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। दो पॉइंट्स भी बोले सफिशिएंट रहते हैं। ग्रुप को मैनेज करने में, ग्रुप को थोड़ा लीड करने में, थोड़ा सा इनिशिएटिव अगर आपने दिखाया तो GD राउंड इजीली क्लियर हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। पर्सनल इंटरव्यू में ज़्यादातर अभी जो सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनीज है उसमें जो ज़्यादा फोकस किया है वो एज ए पर्सन कैंडिडेट कैसा है उस पर फोकस किया ना कि उसकी जैसे वो सब चीज़ें। तो स्किल्स अगर उसकी GD राउंड में क्लियर हो जाती है कि वो मैंने एज ए मैनेजर मैनेजमेंट स्किल्स में कैसा है, बट वो एज ए पर्सन भी कैसा है वो पर्सनल इंटरव्यू में क्लियर होता है। ये बात के साथ में 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि जितने भी मैंने PIs दिए ना, जो बहुत छोटी कंपनीज रहती हैं, मतलब वही फोकस करते हैं ज़्यादा कि बच्चे को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के ट्रेनिंग में, जो एम्प्लॉय उसके ट्रेनिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। जो बड़ी MNCs है, बड़ी कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज है, ये कंपनीज क्या करना चाहती है, ये एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म के नज़र से देखती है कि ये बंदा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो इन्वेस्ट करती है, उसको प्रॉपरली ट्रेन करती है। उनको सिलेक्शन के टाइम में सिर्फ इतना ही दिमाग में रहता है कि ये बच्चा जो है एटीट्यूड होना चाहिए, इसका एटीट्यूड इसका सही हो गया तो आपका सिलेक्शन तो मेरे को लगता है कुछ आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। चलिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आप दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था का कई ट्रिलियन इकोनॉमी टच हो, और आप ही जैसे बच्चों की वजह से होगी, क्योंकि आप ही देश का गर्व है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत लोगों की हेल्प होगी जो पॉइंट आपने बताया।